10वें दिन पांडवों ने शिखंडी को आगे करके युद्ध किया। अर्जुन उसके पीछे पीछे था। शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर अपने बाण बरसाया। शिखंडी को अपने सामने देखकर भीष्म पितामह ने अपना धनुष नीचे रख दिया। पल भर के लिए उन्हें अम्बा का स्मरण हो गया था, जैसे शिखंडी के रूप में अम्बा ही उनका काल बनकर खड़ी है। अम्बा के प्रति उनका अन्याय ही आज काल बनकर उनके सामने आ गया था। अर्जुन के बाणों ने वृद्ध पितामह का वृक्ष स्थल विदीर्ण कर डाला। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी सिकिन आने नहीं दिया और न ही अर्जुन के बाणों का प्रत्युत्तर दिया। भीष्म गिरे तो उनका शरीर धरती को नहीं छू सका। सारे शरीर में जो बाण लगे थे वो एक ओर से घुसकर दूसरी ओर निकल आए थे। इस प्रकार उनका शरीर बाणों के सहारों से धरती के ऊपर ही टांगा रहा। भीष्म ने अर्जुन को देखकर कहा, पुत्र, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, इसे ऊपर उठाने के लिए मुझे सहारा दो और मुझे पानी दो। अर्जुन ने बाणों के द्वारा भीम का सिरहाना तैयार किया और धरती में एक बाण मारकर गंगा की जलधारा प्रकट करके उन्हें पानी पिलाया। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। उन्होंने बताया कि जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा मैं मृत्यु वरण नहीं करूंगा। दुर्योधन ने तत्काल भीष्म के घायल शरीर के आसपास अंगरक्षक नियुक्त कर दिया। कर्ण को पितामह भीष्म के घायल होकर रणक्षेत्र में गिरने का समाचार मिला तो वो दौड़ते दौड़ते आया और दंडवत करते हुए दुखी स्वर में बोला, पूज्य कालनायक, मैं सर्वथा निर्दोष होकर भी आपकी घृणा का पात्र बना रहा। मुझे क्षमा करो। मेरे कारण आपको जो मानसिक क्लेश पहुंचा है उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। भीष्म ने भारी आंखों से प्रेम पूर्वक कर्ण से कहा, पुत्र, मैं जानता हूँ कि तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। ये रहस्य मुझे देव ऋषि नारद ने बताया था। हे सूर्यपुत्र, मैंने तुमसे द्वेष नहीं किया। तुम्हारी दानवीरता और शौर्य से मैं भाली भांति परिचित हूँ। तुमने दुर्योधन के बहकावे में आकर पांडवों से वेर किया, इसीलिए तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हो गया, किंतु अब मैंने वो सारा मोल धो डाला है। तुम तो वीर हो, जैसा उचित लगे करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पितामह, मैं भी जानता हूँ कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ, परंतु मित्र दुर्योधन ने जिस प्रकार मेरा साथ दिया उसके कारण मैं उसकी सहायता के लिए उसी प्रकार बांधा हूँ, जैसे कि आप हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा के साथ बांधे हैं। तुम ठीक कहते हो। भीष्म ने कर्ण की बात सुनकर कहा, मैं तुम्हें दुर्योधन की ओर से युद्ध करने की अनुमति देता हूँ, परंतु जीत धर्म की ही होगी। पितामह भीष्म का आशीर्वाद पाकर कर्ण ने दुर्योधन के शिविर में जा पहुंचा। कर्ण को आया देखकर दुर्योधन के उदास चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। 11वें दिन के युद्ध में दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को अपना सेनानायक बनाया। उन्हें सेनानायक बनाकर दुर्योधन, कर्ण और दुशासन ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाई। उन्होंने द्रोणाचार्य से प्रार्थना की कि युधिष्ठिर का वध न करके उसे जीवित पकड़कर उन्हें सौंप दिया जाए। द्रोणाचार्य ने समझा कि दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर पांडवों से संधि करके उन्हें आधा राज्य देना चाहता है, परंतु उन्हें जब सत्य का पता चला तो बड़ा दुख हुआ। फिर भी उन्होंने युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयत्न अवश्य किया, जिसे अर्जुन ने निष्फल कर दिया। 12वें दिन कौरवों ने निश्चित किया कि अर्जुन और युधिष्ठिर के साथ रहते उन्हें बंदी बनाना अत्यंत कठिन है। तब उन्होंने उन्हें अलग अलग करने की योजना बनाई। सबसे पहले ये निश्चय किया गया कि संसाप्रक व्रत धारण करके त्रिगत नरेश सुषमा अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारे और उसे युधिष्ठिर से दूर ले गए। सशंतक व्रत धारण करने वाले त्रिगत देश की वीरों की इस टोली को आज की भाषा में आत्मधति दस्ता कहा जा सकता है। इस व्रत धारण करने वाले वीरों ने युद्ध क्षेत्र में जाकर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन ने पांचाल राजा के पुत्र सत्यजित को युधिष्ठिर की सुरक्षा के लिए तैनाता करके उनसे युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। सामना होने पर घोर संग्राम छिड़ गया। इधर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की, पर असफल रहे। भीम, सत्यकी, नकुल, द्रुपद, विराट और शिखंडी आदि ने उन्हें युधिष्ठिर के पास फटकाने भी नहीं दिया। संध्या समय में अर्जुन वापस लौटा तो द्रोणाचार्य की सेना का बुरा हाल हो चुका था। 13वें दिन संसाप्रतकों ने अर्जुन को फिर से ललकारा और उसे युद्ध में उलझाकर दक्षिण की ओर ले गए। द्रोणाचार्य भी यही चाहते थे। दुर्योधन ने उन्हें बार बार नाते दे रहा था कि वो अर्जुन के मोह में उसके साथ मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं। इसी से उन्हें बेहद क्रोध चढ़ा हुआ था। उसी क्रोध के चलते उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की और उस दिन एक पांडव को मारने का वचन दुर्योधन को दिया।
मिलते हैं अगले एपिसोड में।